तो गाइस अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो आज से हम लोग अभी पीडियाट्रिक चालू कर रहे हैं, पीडियाट्रिक है ना। तो अभी ये जो पीडियाट्रिक जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मतलब पीडियाट्रिक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक में, तो इसमें हम लोग पहला इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ रिलेटेड टू क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड टू साइज, ठीक है। या तो कोई बंदा मतलब साइज में इंक्रीज होना या फिर मास में इंक्रीज होना, ठीक है। या तो मास में इंक्रीज होना या तो साइज में इंक्रीज होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है या तो साइज में इंक्रीज होना या तो मास में इंक्रीज होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट होता है रिलेटेड टू ब्रेन। तो जो ग्रोथ पैरामीटर आता है ना, तो उसमें हम लोग बेसिकली उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, चेस्ट सरकमफ्रेंस देखते हैं, हेड सरकमफ्रेंस देखते हैं, आर्म देखते हैं, आर्म सरकमफ्रेंस देखते हैं ना। और डेवलपमेंट में हम लोग माइलस्टोन देखते हैं कि बच्चे का क्या क्या माइलस्टोन है। जैसे मोटर माइलस्टोन होता है ना, और भी माइलस्टोन है तो हम लोग देखेंगे उसमें, तो माइलस्टोन देखते हैं। तो डेवलपमेंट रिलेटेड टू ब्रेन। अब भाई जैसे ग्रोथ हो गया, तो जैसे अपने को पता है हाइपरट्रॉफी क्या होता है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन सेल साइज। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब सेल डिवीजन इंक्रीज होना, है ना। तो ग्रोथ बेसिकली अगर मैं बता दूं तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव। और एक ऐसा होता है क्वालिटेटिव, एक ऐसा होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब अगर किसी बंदे का साइज है 6 फीट है पर उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसका ग्रोथ सही है पर डेवलपमेंट उसका क्या है, ख़राब है। और सपोज किसी बंदे का हाइट 4 फीट ही है पर उसका क्या है, डेवलपमेंट अच्छा है, स्किल अच्छा है, मतलब उसका क्या है, स्किल अच्छा है, मतलब उसका क्या ग्रोथ ख़राब है, ठीक है, ग्रोथ कम है पर डेवलपमेंट उसका सही है। तो दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना गाइस। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं ग्रोथ पैरामीटर। तो ग्रोथ पैरामीटर को बेसिकली हम लोग जब मेजर करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एंथ्रोपोमेट्री मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग पर्सन का ग्रोथ पैरामीटर जो मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री। जैसे उसका हम लोग मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, उसका हम लोग वेट मेजर करते हैं, चेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं, हेड सरकमफ्रेंस मेजर, आर्म सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं। तो ये सब जो ग्रोथ मेजरमेंट होता है, तो उस साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। और डेवलपमेंट में अपना क्या आता है, जैसे डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा अपना, डेवलपमेंट में आएगा कैसा, स्किल, मतलब स्किल आ गया उसमें, है ना, हो गया। जैसे सीटिंग, बंदा सीटिंग आ गया, उसमें हम लोग देखेंगे राइटिंग, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। अब आगे लेके चलता हूँ, तो ठीक है। तो दूसरा अभी मैं आगे इसमें लेके चलता हूँ। तो अभी जो हम लोग बेसिकली जो ग्रोथ होता है उसको मतलब ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पीरियड ऑफ ग्रोथ, तो गाइस पीरियड ऑफ ग्रोथ के बारे में जैसे मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ ना, तो पीरियड ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले जब भी बच्चा यूट्रस में होता है, मतलब बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। तो अगर वो 0 से 14 डे का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसमें बच्चा यूट्रस में है तो इसको क्या बोलते हैं, ओवम। अगर बच्चा 14 डे टू 9 वीक का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो। जस्ट अ सेकेंड गाइस, एम्ब्रियो बोलते हैं। और अगर बच्चा 9 वीक टू लेके टिल बर्थ तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो होप समझा होगा ही। नेक्स्ट, अभी बच्चा मतलब पैदा हो गया, बाहर आ गया, तो पोस्ट नेटल पीरियड, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो होता है न्यू बर्न, अगर 0 से 28 डे का है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बर्न। क्या बोलते हैं उसको, न्यू बर्न। और 28 डे टू लेके 1 ईयर तक का ही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेंट। 29 डे से लेके 1 ईयर तक का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। और 1 से लेके 3 ईयर तक का तो उसको बोलते हैं हम लोग टोडलर। क्या बोलते हैं,
टोडलर। इसके अलावा भी गाइस जैसे प्री स्कूलिंग है तो प्री स्कूलिंग चाइल्ड रहेगा तो 3 to 6 ईयर एज रहेगा उसका, ठीक है। तो इतना बेसिकली इतना पता होना चाहिए, नॉर्मली यही पूछता है ना। अपने को इतना भी लिख देंगे थ्योरी में तो भी काम चल जाता है, और MCQ भी आएगा तो इतने में से आता है, मेनली यही आता है। उसके बाद गाइस अभी हम लोग देखेंगे पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ। तो पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला मैंने बता दिया कौन सा होता है। एक हम लोग देखते हैं लेंथ एंड हाइट। लेंथ बेसिकली ये जैसे अभी बच्चा सोया है तो उसका सोते हुए हम लोग हमेशा लेंथ लेते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ। ये लेस देन 2 ईयर वाले को हम लोग लेते हैं, और इसको लेंथ को मेजर करने के लिए जो होता है ना उसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं? इन्फेंटोमीटर, ठीक है। तो इससे इसका लेंथ मेजर करते हैं इस पेंटोमीटर से। और लेस देन 2 ईयर चाइल्ड में, ग्रेटर देन 2 ईयर में हम लोग क्या करते हैं? हाइट लेते हैं हमेशा बच्चे की। क्या लेते हैं? हाइट, जो कि बच्चा खड़े रहेगा तो तभी लेंगे। तो इसमें क्या होता है? स्टीडियोमीटर होता है। क्या होता है? स्टीडियोमीटर। जैसे अपने को पता है यहाँ पे नंबर आते हैं सब, और इधर बच्चा खड़े रहता है तो उसका हम लोग को पता चल जाता है हाइट क्या है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है ये मैंने बता दिया, अब आगे बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब दूसरा एक होता है वेट, दूसरा होता है वेट, तो उसको हम लोग केजी में लेते हैं, ठीक है। बाई बर्थ अगर हम लोग बोले जब बच्चा बर्थ होता है 2.5 टू लेके 3 kg का जो है वो बर्थ वेट सही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस होता है थर्ड होता है हेड सर्कम्फ्रेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो होता है चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। पांचवा हम लोग मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस देखते हैं, और छठवां देखते हैं अपर सेगमेंट वर्सेस लोअर सेगमेंट, ठीक है। तो आप गाइस हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की भाई गाइस बात क्या कर रहा हूँ, मतलब अगर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर वाला होता है अपर सेगमेंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे वाला क्या होता है? लोअर सेगमेंट। तो अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात करते हैं पहले बच्चे की हाइट की। तो बच्चे की हाइट की बात करते हैं जो ग्रेटर देन 2 ईयर पे हम लोग लेते हैं। तो हाइट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? बेसिकली अगर बच्चा 6 to 12 ईयर का होता है, ठीक है, अगर बच्चा 6 to 12 ईयर का है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं 6x + 77। अब x इसमें क्या होता है? x इसमें होता है एज इन ईयर, एज इन ईयर, ठीक है। जैसे कोई 8 ईयर का चाइल्ड है, 8 ईयर चाइल्ड, तो इसका हाइट कितना होना चाहिए? तो नॉर्मली तभी बोलेंगे जब मतलब 6 × 8 + 77 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। मतलब अगर वो 8 साल का है और अगर उसका 8 साल का है, अगर उसकी 125 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब उसका नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है ना। उसका क्या हो रहा है? नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है ना गाइस। और गाइस फाइनली एक्सपेक्टेड हाइट क्या होती है? एक होता है फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट। तो फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट क्या होता है? तो फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट बेसिकली क्या होता है? मीन पेरेंटल हाइट ± 6.5 सेंटीमीटर। मतलब गाइस क्या, अगर कोई बच्चा सपोज 20 साल का हो गया, क्योंकि अपने को पता है 20-21 साल में क्या होता है? ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो बोन में जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो एपिफाइसिस होता है, डाइफाइसिस, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज आने के बाद ये ग्रोथ रुक जाता है बोन का। तो 20-21 साल में क्या होता है? 20-21 साल में क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है। तो फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट क्या माना जाता है कि बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल हुआ है? वो मीन पेरेंटल हाइट होता है ± 6.5 सेंटीमीटर। मतलब मीन पेरेंटल हाइट गाइस क्या होता है? फादर हाइट प्लस मदर हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मीन पेरेंटल हाइट। ये कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस हम लोग क्या करेंगे? 6.5 सेंटीमीटर। अब अगर बच्चा अगर लड़का रहेगा, अगर मेल रहेगा, सपोज ये मेल है, तो मेल में हम लोग क्या करेंगे? प्लस 6.5 सेंटीमीटर कर देंगे, उसमें कर देंगे प्लस 6.5 सेंटीमीटर। और अगर यही फीमेल रहेगी तो उसमें -6.5 सेंटीमीटर कर देंगे मीन पेरेंटल हाइट से, ठीक है। तो ये अपना निकल जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद गाइस हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब वेट हम लोग देखते हैं। तो वेट इन केजी। तो पहले हम लोग गाइस नॉर्मली बता रहा हूँ जो बर्थ पे होता है, बर्थ पे नॉर्मली 3 kg वेट जो होता है हेल्दी माना जाता है। 3 kg वेट जो होता है हेल्दी माना जाता है। तो अगर बच्चा 5 मंथ का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं 2x। और अगर बच्चा सपोज 1 ईयर का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं 3x। 2 ईयर का बच्चा होता है तो इसको बोलते हैं 4x। और बच्चा 2 ईयर के बाद अगर अपना बच्चा 5 ईयर का हो जाए तो, और अगर अपना बच्चा जो है 5 ईयर का हो जाए, मतलब 2 ईयर पर 4 है, तो और उसके बाद 5 ईयर का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 6x।
6 लिखते हैं, 7 ईयर पे हो जाता है तो 7 ईयर पे हम लोग लेते हैं 7x, और 10x पे लेते हैं हम लोग इसको 10x, उसके बाद ये लगातार 11x 12x ऐसे चलेगा। और x गाइस क्या होता है, x मतलब होता है बर्थ पे उसका वेट क्या था, तो बर्थ पे इसका कितना था 3 था, तो इधर होगा 6 kg, इधर कितना होगा, इधर होगा 9 kg, इधर कितना होगा 12 kg, इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 18 kg, इधर कितना 21 kg, और इधर 30 kg। मतलब सपोज अगर बच्चा मेरा 10 ईयर का है और ये क्या था अपना मतलब उसका एज था, ठीक है। और अगर गाइस सपोज अपना 30 kg का बच्चा है और 10 साल का है, तो मतलब उसको बोलेंगे नॉर्मल ग्रोथ हुई है, उसमें क्या हुई है, नॉर्मल ग्रोथ हुई है। सपोज अगर ये 10 kg की जगह, अगर मेरा 13 kg की जगह ये 10 साल के बाद मेरा 20 kg का था, तो इसको हम लोग क्या बोले, इसका जो ग्रोथ है कम है, इसका वेट क्या है, कम है, ठीक है, उसका वेट क्या है, बच्चे का क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। सपोज उसका 5 ईयर पे है, तो 5 ईयर पे कितना होना चाहिए, 6x होना चाहिए, 6x होना चाहिए, पर है 6x मतलब 18 kg होना चाहिए, और 18 kg ना हो के वो सपोज 10 kg का है तो, या फिर 12 kg का है तो कम है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं इसमें। देन गाइस हमने वेट निकाल दिया। अब वेट, अब गाइस एक और बात है कि जैसे जैसे ना बच्चे में क्या होता है, जब भी बच्चा पैदा होता है ना, जैसे बच्चा जो आफ्टर बर्थ क्या होता है ना, आफ्टर बर्थ 7 to 10 डेज ना क्या होता है, बच्चे का वेट ना 8 to 10% रिड्यूस होता है, तो वो नॉर्मल होता है, क्योंकि बच्चा बहुत सारा वाटर कंज्यूम किए रहता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो उसको लॉस करता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। तो अगर किसी बच्चे का वेट पहले शुरू के 10 दिन में सपोज 2.5 kg था, ठीक है, बर्थ पे 2.5 kg था, अगर बाद में वो 2.3 kg के आसपास आता है, 2.2 kg के आसपास होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल है, क्योंकि शुरू में उसका वाटर लॉस होता है, तो इसकी वजह से होता है, बाद में धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाता है वो, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा जो है बर्थ पे 3 kg होता है तो नॉर्मल है, पर अगर कोई बच्चा 1.5 to 2.5 kg इतना उसका बर्थ वेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट, क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट। और अगर कोई बच्चा 1 to 1.5 kg का हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी लो बर्थ वेट, ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट। और अगर कोई तो लेस देन 1 kg का होता है, कोई लेस देन 1 kg का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 1.5 to 2.5 हुआ तो लो बर्थ वेट, लेस देन 1.5 हुआ, 1 to 1.5 हुआ तो वेरी लो बर्थ वेट, और लेस देन 1 kg हुआ तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, और 3 kg नॉर्मली होता है, गाइस ये हो गया। तो इसको हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और अगर यार ये तो मैंने बता दिया। तो और अगर सपोज ना कोई बच्चा जो होता है कि मतलब डायबिटिक मदर होती है, तो अपने को पता है डायबिटिक मदर के जो बच्चे होते हैं उन क्या होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है ना, उनका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उनका वेट उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें इसी की वजह से क्या होता है, बच्चा उसमें मोटा बहुत ज़्यादा होता है, तो माइक्रोसीमिया, उसको माइक्रोसीमिया क्या बोलते हैं, उसको माइक्रोसोमिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसोमिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला फॉर वेट गेन। तो वेट गेन के लिए, वेट का तो यही मतलब फॉर्मूला था, तो अभी अगर आप नहीं भी याद करोगे चलेगा, पर मैं अभी याद कराना है तो मैं करा दूँ। अगर सपोज बच्चा लेस देन 12 मंथ का है, तो उसके लिए जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है एज इन मंथ प्लस 9 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर बच्चा 1 to 5 ईयर का है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एज इन ईयर प्लस 5। तो इसका ये फॉर्मूला होता है 1 to 5 ईयर वाले लोग का। और अगर सपोज बच्चे का एज 5 to 14 ईयर का है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू एज, ठीक है। मतलब अगर सपोज 13 kg का बच्चा है, 13 ईयर का बच्चा है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू एज, कितना है इसका, एज है इसका कितना 13, तो 52, मतलब 52 kg, मतलब 13 kg का है, 13 ईयर का है तो 52 बोला जाता है। नॉर्मली इतना होना चाहिए इसका वेट, अगर उसका बर्थ पे 3 kg था, ठीक है। अब थर्ड हम लोग ग्रोथ पैरामीटर देखेंगे, हेड सरकमफ्रेंस। अब हेड सरकमफ्रेंस में बताता हूँ
मतलब यहाँ पे हेड सर्कमफ्रेंस इज मेजर फ्रॉम ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस टू सुप्रा ऑर्बिटल रीज। ठीक है, जो ऑसिपिटल वाला एरिया होता है, ऑसिपिटल का जो प्रोट्यूबरेंस होता है वहाँ से लेके सुप्रा ऑर्बिटल रीज तक हम लोग उसको मापते हैं। मतलब बोलेंगे तो इजी बताऊँ तो फ्रंटल टू ऑसिपिटल। ठीक है, फ्रंटल टू ऑसिपिटल हम लोग इसको लेते हैं। तो फ्रंटल टू ऑसिपिटल लेते हैं। तो अगर यही बताऊं तो जो बर्थ होता है, बर्थ पे नॉर्मली कितनी मानी जाती है, माना जाता है 35 सेंटीमीटर बर्थ पे नॉर्मल होता है ना। और 3 मंथ पे कितना होता है, 3 मंथ पे होता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 मंथ पे कितना होता है, 6 मंथ पे कुछ होता है अपना 43 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाता है गाइस धीरे धीरे करके। वो 5 ईयर पे आके बेसिकली 50 सेंटीमीटर हो जाता है। 5 ईयर पे आके 50 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। तो बर्थ पे हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 35 सेंटीमीटर याद रखना। बर्थ पे हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बर्थ पे 35 सेंटीमीटर होता है। सपोज आपके क्लिनिक में 1 ईयर का बच्चा आएगा तो इसमें हमेशा 12 ऐड कर देंगे। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 12 ऐड कर देने का ट्रिक के लिए। तो 35 + 12 तो ये 47, मतलब ये 47 सेंटीमीटर। तो ये नॉर्मली हेड सर्कमफ्रेंस होता है बच्चे का 1 ईयर पे होता है नॉर्मली। ठीक है, और अगर सपोज इसका हेड स्मॉलर है देन द एवरेज तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोसिफेली। क्या बोलेंगे, माइक्रोसिफेली। अगर उसका हेड सर्कमफ्रेंस छोटा है और अगर बड़ा है तो क्या बोलेंगे, माइक्रोसिफेली। क्या बोलेंगे, माइक्रोसिफेली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस। फिफ्थ अपना चेस्ट सर्कमफ्रेंस। अब भाई चेस्ट सर्कमफ्रेंस जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है, जब भी बर्थ होता है ना, एट बर्थ क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है किससे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, और नॉर्मली जो ये हो गया जो अपना जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है गाइस, वो बेसिकली ना बर्थ पे कितना होता है, 32 सेंटीमीटर होता है। बर्थ पे कितना होता है, 32 सेंटीमीटर होता है। और बर्थ पे कितना होता है, 32 सेंटीमीटर होता है। हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता था, 35 सेंटीमीटर। मतलब बर्थ पे हेड सर्कमफ्रेंस किससे ज़्यादा था, चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। पर एट 12 मंथ ऑफ द एज ये हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है ना। और आफ्टर 1 ईयर गाइस क्या होता है ना, चेस्ट सर्कमफ्रेंस मेरा बड़ा हो जाता है किससे, हेड सर्कमफ्रेंस से। और इन केस अगर आफ्टर 1 ईयर चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस से बड़ा नहीं है तो बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है। किसका है, माल न्यूट्रिशन का क्या है, शिकार है, मतलब उसको माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद अपर सेगमेंट वर्सेस लोअर सेगमेंट की बात करूँ। अपर सेगमेंट वर्सेस लोअर सेगमेंट, तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की बात करता हूँ ना, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, बर्थ पे जो होता है, जो रेशियो होता है बर्थ पे गाइस जो रेशियो होता है ना, बर्थ पे जो रेशियो होता है वो होता है 1.7। अच्छा गाइस, इसमें क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा क्या होता है, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे का हेड बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद 2 साल बच्चे का हेड बढ़ता है, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। इसलिए कि 1 साल के बाद ना धीरे धीरे करके चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस से। एट बर्थ गाइस क्या होता है, अपर सेगमेंट वर्सेस लोअर सेगमेंट की बात करूँ तो बर्थ पे इसका रेशियो होता है 1.7 to 1। ठीक है, अपर सेगमेंट लोअर, क्योंकि यहाँ पे भी यही है कि हेड वहाँ पे 2 साल तक उसका बढ़ता है, हेड की साइज वहाँ पर 2 साल तक बढ़ती है। इसीलिए क्या होता है, अपर सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है। पर जैसे जैसे करके बर्थ होता है 3 ईयर पे 1.3, तो 3 से 3 याद रखना, रेस टू 1 हो जाता है। और एडल्ट लाइफ में, और यही एट द एज ऑफ 10 ईयर ना गाइस, एट द एज ऑफ 10 ईयर ये 1:1 रेशियो हो जाता है अपर सेगमेंट वर्सेस लोअर सेगमेंट का। और एडल्ट लाइफ में लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में लोअर सेगमेंट ज़्यादा होता है, तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो जो होता है 0.9:1 होता है ना। ठीक है, तो ये समझ गए। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस गाइस में इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस याद रखना ये 15 to 70 सेंटीमीटर का होता है जब बच्चा 1 से 5 साल तक का होता है। तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 15 to 17 सेंटीमीटर का होता है जब भी बच्चा 1 to 5 ईयर तक के बच्चे में नॉर्मल है। अगर एक कम है तो मतलब उसमें क्या हो, माल न्यूट्रिशन का इंडिकेशन है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर दिन ऐसा है तो दिन गाइस हम लोग डेवलपमेंट में आते हैं ना। डेवलपमेंट में गाइस 3 डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे माइल स्टोन देखते हैं बच्चे का, माइल स्टोन। तो माइल स्टोन में देखो गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। पहला होता है मोटर माइल स्टोन।
मोटर माइल स्टोन, उसके बाद होता है लैंग्वेज माइल स्टोन, है ना। उसके बाद होता है सोशल माइल स्टोन। अब देखिए मोटर माइल स्टोन में भी दो टाइप होता है, एक ग्रॉस मोटर माइल स्टोन और एक होता है फाइन मोटर माइल स्टोन। अब ग्रॉस मोटर माइल स्टोन में गाइस ना हम लोग क्या बताते हैं, बच्चा उठ रहा है, बैठ रहा है। फाइन मोटर माइल स्टोन में पढ़ना लिखना ये सब उसका होता है। तो सबसे पहले मैं ग्रॉस मोटर माइल स्टोन गाइस इसमें बताता हूँ। मैं इसको गाइस ना बेसिकली मैं लिखो नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो ग्रॉस मोटर माइल स्टोन जो होता है तो मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे 3 मंथ पे बच्चा बेसिकली नेक होल्डिंग कर लेता है। नेक होल्डिंग मतलब अपने नेक पे कंट्रोल कर लेता है वो, ठीक है। 5 मंथ का बच्चा होते ही 5 मंथ का रोल ओवर, ठीक है, हाथ पैर अपने मोड़ने लगता है वो। 6 मंथ पे बेसिकली सीट विदाउट सपोर्ट, अपने बिना सपोर्ट के ही अब बैठ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्लॉन। और 8 मंथ पे बेसिकली क्रीपिंग होने लगती है, मतलब सीट विदाउट सपोर्ट। ये सीट विद सपोर्ट था, हाँ 6 मंथ में सीट विद सपोर्ट था। 8 मंथ पे क्या होता है गाइस, सीट विदाउट सपोर्ट। तो सीट विदाउट सपोर्ट, ठीक है, सीट विदाउट सपोर्ट। और इसमें क्रीपिंग होने लगती है, मतलब बच्चा जो है ना अपने पेट के बल चलने लगता है। 9 मंथ क्या होता है, क्रॉलिंग, मतलब नी पे चलता है। 9 मंथ में क्या होता है, क्रॉलिंग, नी में चलता है। तो इसमें स्टैंड होने लगता है बच्चा। 6 मंथ पे सीट विदाउट सपोर्ट, 8 मंथ पे सीट विद सपोर्ट, सीट विद सपोर्ट। 6 मंथ पे 8 मंथ पे क्रीपिंग होती है, मतलब वो पेट के बल चलने लगता है। और 8 मंथ में क्या होता है, सीट विदाउट सपोर्ट। 9 मंथ पे क्रॉलिंग होती है, मतलब नी के बल चलने लगता है वो। और यहाँ पे क्या होता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, सॉरी स्टैंड विद सपोर्ट। और 10 मंथ पे क्या होता है, 10 मंथ का बच्चा आते आते क्या होता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। इसमें क्या था, स्टैंड विद सपोर्ट, क्रॉलिंग था इसमें 9 मंथ में। पर 10 मंथ में क्या होता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ठीक है। अब गाइस इसमें अगर मैं बताऊँ लास्ट में 12 वीक पे क्या होता है, 12 वीक पे अपना ऐसा हो जाता है कि अच्छा 8 मंथ पे सीट विदाउट सपोर्ट था और 9 मंथ पे क्या था, ठीक है। तो एक सेकेंड, 3 मंथ पे नेक होल्डिंग था गाइस। 5 मंथ पे क्या था, रोल ओवर। 6 मंथ पे क्या होता है, सीट विद सपोर्ट था। 8th मंथ पे गाइस क्या होता है, सीट विदाउट सपोर्ट था। 8th मंथ पे था, मतलब क्रीपिंग था, ठीक है। 9 मंथ पे गाइस ना क्रॉलिंग होता है, मतलब स्टैंड विदाउट सपोर्ट। क्या होता है बच्चा, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। और उसके बाद होता है 12 मंथ। 9 के बाद डायरेक्टली 12 मंथ हम लोग लेते हैं कि अच्छा क्रॉलिंग मतलब स्टैंड विद सपोर्ट। मतलब क्रॉलिंग नी के बल चलता है। 12 मंथ में क्या होता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। और 50 मंथ में बच्चा क्या होता है, चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे भी है, 18 मंथ में रन करता है। 12 ईयर पे स्टीयरिंग वॉकिंग करता है। 3 ईयर पे राइड साइकिलिंग चलाने लगता है वो। और 4th ईयर पे जंपिंग करने लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये देख लिया। तो माइल स्टोन, पहला माइल स्टोन हम लोग देख लिया फाइन ग्रॉस मोटर। और दूसरा हम लोग बताता हूँ मैं फाइन मोटर। तो फाइन मोटर मतलब पढ़ना लिखना। तो सपोज बच्चा का 3 मंथ का होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेक्स्ट्रस मतलब वो दोनों हाथों से ना अपने पेन को पकड़ने लगता है 3 मंथ में। 6 मंथ में ये गाइस क्या होता है, यूनिडेक्स्ट्रस मतलब सिंगल हाथ से ऐसे पकड़ेगा पेन को, ऐसे पकड़ने लगता है, ऐसे लिखता है 6 मंथ में, ठीक है। और उसके बाद 12 मंथ में क्या होता है, बेसिकली वो पेन चलाना धीरे धीरे करके सीख जाता है। और 15 मंथ पे क्या होता है, पेन चलाना वो अच्छे से सीख जाता है। तो पेंसिल और पेन चलाना वो अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस सोशल माइल स्टोन की बात मैं करता हूँ। सोशल माइल स्टोन में गाइस अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे एज लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ माइल स्टोन। तो हम लोग ने पहला देखा ग्रॉस मोटर। तो मोटर माइल स्टोन में ग्रॉस मोटर था, जिसमें हम लोग ने देखा बच्चा कैसे चल रहा है, चलना कैसे चालू करता है। तो 15 मंथ में वो चलना चालू कर देता है। और उसके बाद हम लोग ने देखा फाइन मोटर माइल स्टोन, तो लिखना कैसे चालू करता है वो भी हम लोग ने देखा कि जैसे जैसे उसका 1.15 मंथ का होता है तो लिखना सीख जाता है, ठीक है। 3 मंथ पे कलम दोनों हाथों से पकड़ने रहता है। और 6 मंथ पे एक ही हाथ से पेन पकड़ता है वो। और 15 मंथ पे वो धीरे धीरे करके लिखने लगता है। अब सोशल माइल स्टोन मतलब गाइस अपना ये सोशल मतलब लोगों से बिहेवियर कैसे करता है। 2 मंथ पे बच्चा स्माइल करने लगता है। 2 मंथ पे बच्चा स्माइल करते लगता है। 3 मंथ में गाइस वो रिकग्नाइज कर लेता है अपने मदर को, उसकी मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, वो रिकग्नाइज कर लेता है।
6 मंथ में ना वो मिरर में देख के स्माइल करने लगता है, मिरर में देख के क्या करने लगता है, स्माइल करने लगता है। 7 मंथ को ना, 7 मंथ पे वो स्ट्रेंजर जो होते हैं ना, स्ट्रेंजर मतलब जो उसको जो जिसके बारे में पता नहीं, उसको स्ट्रेंजर को देख के वो पता लग रहा था कौन घर वाला है कौन बाहर वाला है, ठीक है। 9 मंथ पे बच्चा बाय बाय करना सीख जाता है, जैसे बुआ मम्मी आती है ना घर पे, बुआ मम्मी आती है तो जब वो जाती है तो बाय बाय करने लगता है उनको, ठीक है। 15 मंथ में होता है बैकलिंग, 15 मंथ में बैकलिंग होता है। बैकलिंग का मतलब होता है बच्चा बड़बड़ करने लगता है 15 मंथ में, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर पे गाइस ना बच्चा जो है जब उसको खिलौना उलौना आता है ना तो उसके लिए वो दौड़ के जाने लगता है, कोई उसको लेके आता है तो। उसके बाद गाइस सोशल माइलस्टोन हो गया। आप लोग देखते हैं लैंग्वेज माइलस्टोन, जो कि अपना लास्ट टॉपिक है, लैंग्वेज माइलस्टोन, ठीक है। इसके आगे भी गाइस में बहुत है पर वो पूछता नहीं है, तो जितना मैंने ज़रूरी था उतना बता दिया। 1 मंथ पे गाइस क्या होता है ना, बच्चा अलर्ट विथ साउंड हो जाता है, अलर्ट विथ साउंड है, अलर्ट विथ साउंड। 3 मंथ पे 3 बच्चे में वो बेसिकली म्यूजिकल साउंड्स होता है ना, म्यूजिकल साउंड, उनसे अलर्ट हो जाता है, मतलब उनसे मतलब वो सुनने लगता है। 4 मंथ पे बच्चा क्या होता है, उसके बाद 6 मंथ पे बच्चा बा टा ऐसे वर्ड्स बोलने लगता है, बा टा माँ पा, तो ये 4 मंथ पे बोलने लगता है। ये 4 मतलब 4 मंथ में बच्चा बेसिकली ना बोलने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोनो सिलेबल्स। इसको मतलब बच्चा बा टा ऐसा बोलने लगेगा। 9 मंथ पे ना ये थोड़ा सा बढ़ाता है, तो इसको बोलता है बाबा ताबा ऐसा करके बोलता है, टाटा पापा ऐसा बोलने लगता है। 1 ईयर पे वर्ड्स बोलता है, 1 ईयर में ना पूरे वर्ड्स बोलेगा ये, ठीक है। 1 ईयर पे पूरे वर्ड्स बोलता है, ठीक है। और अगर जैसे 2 ईयर का ना आएगा तो सेंटेंस बोलेगा, जैसे आई मीट यू ऐसा करके बोलेगा, ठीक है। आई केम ऐसा करेगा, तो ये सब बोलने लगता है। 4th ईयर पे आते आई जो पोएम ये सब करने लगेगा, ठीक है। तो ये सब मतलब धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे बंदे का कैसा होता है, डेवलपमेंट होने लगता है। और सब और अगर कोई बच्चा 1 साल में नहीं चल रहा है, ठीक है, तो बस बेसिकली 1 साल में नहीं चलना मतलब उसका माइलस्टोन जो है गड़बड़ है, तो उसका गाइस ना ग्रोथ फैक्टर नहीं, उसमें एग्जाम्पल है ब्रेन, तो ब्रेन डेवलपमेंट की दिक्कत है, तो उसमें हम लोग MRI वगैरह कराते हैं उसमें बंदे में, ठीक है। MRI CT कराते हैं कि कोई ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग ने जितना हो सकता था उतना कवर किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो गाइस आगे हम लोग देखेंगे पीडियाट्रिक का कोई नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।